रहमान 1000 बार मरने के लिए तैयार है। मुझ पर एनआईए का रेड आता है, आईबी का रेड आता है, इनकम टैक्स का रेड आता है। क्या कभी मैं झुका? बीपीएससी सुधरा ना, उसी तरह सबको सुधरना पड़ेगा। मैं बच्चों के लिए मर जाने के लिए तैयार था, हूँ और रहूंगा। कि अगिया बेताल के जैसा भिड़ा है लोग कि उस मेन मगरमच्छ को पकड़ा जाए। बिहार के विद्यार्थी लगातार जो है परीक्षा की तैयारी करते हैं, सालों सालों जो है मेहनत करते हैं, उसके बाद कोई फॉर्म मुश्किल से आता है और गुरु भी जो है वो अपना पसीना बहाकर सालों तक शिष्य को तैयारी करवाते हैं, विद्यार्थी को तैयार करते हैं ताकि परीक्षा में सफल हो और नौकरी पा सके। लेकिन बिहार में हर बार कभी बीपीएससी की तो कभी सिपाही भर्ती हो, दरोगा भर्ती हो, ऐसा कोई भी परीक्षा नहीं आता है जिसकी पेपर लीक ना हो। खासकर बिहार में ये आप लोग लगातार देखते हैं। और एक बार फिर से सिपाही भर्ती हुई थी जिसमें 20,000 से अधिक पद थे और फिर से उसकी जो है आंसर शीट एग्जाम देने से पहले ही बच्चों तक पहुंच गया और जो है लीक कर दिया गया इस बार। सर, कैसे बार बार जो है बिहार में इस तरीके का घटना होता है? घटना होने का एकमात्र कारण यह है कि अभी तक जितने भी चोर पकड़े गए वो पुठिया थे। बरारी अभी बाकी है और बरारी को पकड़ने के लिए आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी और एसपी और पुलिस मुख्यालय पूरी तरह से लगी हुई है। इस बार बरारी भी पकड़े जाएंगे। लेकिन बार बार ऐसा ही होता है ना सर, एक बार की बात नहीं है। इस बार बीपीएससी में लीक हुआ, बीपीएससी सुधरा ना, उसी तरह सबको सुधरना पड़ेगा। रहमान 1000 बार मरने के लिए तैयार है। मुझ पर एनआईए का रेड आता है, आईबी का रेड आता है, इनकम टैक्स का रेड आता है। क्या कभी मैं झुका? मैं बच्चों के लिए मर जाने के लिए तैयार था, हूँ और रहूंगा। जो भी दलाल होगा उसके विरुद्ध आवाज उठाऊंगा। तो क्या आशा करें कि अगली बार से जो है परीक्षा होगी और उसका प्रश्न पत्र लीक नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल विश्वास कीजिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कह दिया है और आर्थिक अपराध इकाई, अब पुलिस प्रशासन सब पूरी तरह से कहिए कि अगिया बेताल के जैसा भिड़ा है लोग कि उस मेन मगरमच्छ को पकड़ा जाए। मेन मगरमच्छ पकड़ा जाएगा, बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। और बीपीएससी जिस तरह सुधरा है, अन्य आयोग भी सुधरेंगे। लेकिन वो विद्यार्थी क्या करे जो सालों साल मेहनत कर कर और तैयारी करते हैं, आप उनको पढ़ाते हैं, अपना पसीना बहा बहा कर उनको जो है तैयार करते हैं और वो परीक्षा देते हैं। उसके बाद कल होकर पता चलता है कि हमारी परीक्षा जो है असफल रही, मतलब साल भर का मेहनत जो है वो बर्बाद चला गया। कुछ मत करे, पढ़े। मैं तो हुई मैं चिल्लाने के लिए, पढ़े पढ़े पढ़े। 2 दिन में परीक्षा कैंसिल करवा दिए ना, और किसी की हिम्मत नहीं उठने की, बोलने की, डर लग रहा था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 2 दिन में परीक्षा कैंसिल हो गया। अब कभी भी इस तरह की बात होगी तो निश्चित रूप से गुरु रहमान उनके साथ था, है और रहेगा। लेकिन बिहार के साथ बिहार सरकार जो है ठगी कर रही है क्या? नौकरी देना ही नहीं चाहती है, इसीलिए तो नहीं कहीं ऐसा कर दिया जाता है बार बार, ताकि बच्चे जो है बेरोजगार रहें, नौकरी उनको मिले ही नहीं और बार बार वो बच्चे जो है तैयारी करते रह जाए सालों साल और वैसे ही घूमते फिरते रह जाए, बाद में अंत में जाकर कहीं चाय की टपरी लगा ले। इस तरीके का तो नहीं मनसा है सरकार का, तभी तो बार बार जो है बिहार में इस तरीके का घटना होते रहता है। बार बार बच्चों के जिंदगी के साथ खेला जाता है। सर, कितने सालों तक तैयारी करेंगे बच्चे? हम तो किसी पार्टी से नहीं भैया, दधीचि देदान के उपाध्यक्ष हैं। आप लगता है किसी पार्टी से हैं, किसी पार्टी के समर्थक हैं आप क्या? हम पार्टी के नहीं, हम बच्चों के लिए बात कर रहे हैं सर। बच्चे तैयार करेंगे कैसे सरकार वैकेंसी निकाल लिए तो गरीब बच्चों को नहीं हो रहा। गुरु मैं हूँ, 94 से मैं पढ़ा रहा हूँ। ताड़ी बेचने वाला बच्चा, सब्जी ढोने वाला बच्चा, पॉलिश करने वाला बच्चा आज एसडीएम तक बन रहा है, डीएम तक बना है। तो बिल्कुल सरकार की मंशा नहीं होती है कि इस तरह की धांधली हो। लेकिन कुछ दलाल हैं जो बिहार, झारखंड, राजस्थान, यूपी, हरियाणा के इसमें भिड़े हुए हैं। उन लोगों को पकड़ना जरूरी है। सरकार कटिबद्ध है। लेकिन बच्चों की जो कैरियर है वो बर्बाद हो रही है सर, सालों साल लगा रहे हैं और उसके बाद में जो है परीक्षा का परिणाम उनको नहीं मिल पाता है। अरे भैया, बच्चा का कैरियर बर्बाद कब होता? जब इतना होने के बाद भी कैंसिल नहीं होता तब। बच्चे, ये आज से नहीं हो रहा है, शुरू से हम देख रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सुधार हो रहा है और सुधर जाएगा। रहमान सर जो है वो दावा कर रहे हैं कि अगली बार से इस तरीके का घटना नहीं होगा बिहार में। होगा तो फाड़ फाड़ देंगे, फाड़ फाड़ देंगे। मैं बच्चों के साथ था, हूं, रहूंगा। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि सरकार चुस्त है, प्रशासन चुस्त है, आर्थिक अपराध चुस्त है। तो अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, प्रशासन के नीचे ही रहता है। अगली बार नहीं होगा। अब बच्चे निश्चिंत रहे, अगली बार जो है उनको नौकरी मिलेगी। निश्चिंत नहीं रहे, पढ़े तब नौकरी मिलेगी। पढ़े और यूट्यूबर टीचर से बच के रहे।
और अगली बार से जो है गुरु रहमान सर दावा कर रहे हैं कि इस तरीके का घटना नहीं घटेगा बिहार में। जिस तरीके से हमेशा जो है कभी भी किसी भी परीक्षा की जो तैयारी करते हैं बच्चों, सालों साल मेहनत करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, और कहीं ना कहीं गुरु रहमान सर जैसे शिक्षक भी जो है अपना पसीना बहाकर बच्चों को तैयारी करवाते हैं, और जब बच्चे एग्जाम देने का समय आता है, एग्जाम देकर बाहर निकलते हैं, तो पता चलता है कि एग्जाम रद्द हो गई है और एग्जाम का आंसर शीट जो है वो लीक हो गया है। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको? गुरु रहमान सर से बातचीत हमने करके बताया कि क्या होगा आगे से, इस तरीके का घटना नहीं घटेगा बिहार में। तो इस वीडियो पे आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।